इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वीरचंद, श्रीमती उषा रानी, श्री राजेंद्र कुमार, गजेंद्र कुमार, श्री अजय कुमार, श्री प्रवीण, श्रीमती प्रिया, श्री विकास, श्रीमती मेनका, श्री प्रणव, रेशम, अक्षित, तनिष्क, कश्वी, लाव्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार, कामा निवासी, दिल्ली, जयपुर प्रवासी, फर्म एकता एंटरप्राइजेस। सागर के तट पर बैठे बैठे हाथ कहाँ कुछ आए, सागर की तह तक जो मोती वही सागर की तह तक जाए, मोती वो ही पाएगा। हाथ नहीं कुछ भी आया तो डुबकी अभी अधूरी है, चाहे कितना भी मुश्किल हो पहला कदम जरूरी है। चाहे कितना भी मुश्किल हो पहला कदम जरूरी है। अध्यात्म के सरोवर में उतरने के लिए भी हिम्मत जरूरी है। अध्यात्म के सरोवर में उतरेंगे तो ध्यान के मोती पाएंगे, सहजता शांति के आनंद के मोती पाएंगे। धर्म की गंगा में नहाएंगे तो शीतल हो जाएंगे। ज्ञानी शीतलनाथ शीतल जिनवाणी का श्रवण करके शीतल बने। बाहर में तो उष्णता ही उष्णता है, भीतर में शीतलता है। भीतर देखो, बाहर मत देखो, खुद को देखो। भीतर देखिए, और जो भीतर देखते हैं, जो खुद को देखते हैं, वे ही समझ लो साक्षात सिद्ध स्वभाव को देखते हैं। आज तक अगर हमारे हाथ कुछ नहीं आया है तो समझ लीजिए डुबकी ठीक से लगी नहीं है। सबसे पहले तो डुबकी लगाने की हिम्मत चाहिए। बिस्तर पर पड़े पड़े तैरना किस किस ने सीखा बताइए। आप में से तैरना कौन कौन जानता है? कितने लोग तैरना जानते हैं? 1 2 3 4 बस। तुम तैरना जानते हो? बहुत बढ़िया। तुम भी जानते हो तैरना। अकेले तैरना जानते हो? कोई साथ में होगा उसको भी तैरा सकते हो। होते हैं ऐसे लोग। अच्छा, नदी में तैरना जानते हो कि तालाब में तैरना जानते हो कि स्विमिंग पूल में? ये दिल्ली वाले स्विमिंग पूल वाले जो हैं, ये नदी में मात खा जाएंगे। नदी का तैरना अलग होता है, सागर का तैरना अलग होता है, स्विमिंग पूल का तैरना अलग होता है। तैराक तो वो होते हैं जो खुद भी तैर जाते हैं और अपने साथ दूसरों को भी तैरा ले जाते हैं। और ऐसे लोग भी होते हैं। अगर हम नदी में तैरने वालों की बात करें तो कुछ लोग ऐसे पावरफुल होते हैं, इतने समझदार होते हैं कि बिना तैरने वाले भी 2-4 को तो पार करा ले जाएंगे। पावर लगती है, लेकिन जब तक पानी में ना उतरेंगी तब तक तैरना नहीं सीख पाएंगे। पानी में उतरना मतलब मौत का खतरा मोल लेना है। और कई लोगों को पानी से इतना डर लगता है कि पीने में भी पानी की कटौती करते हैं। ध्यान रखना, ये जो चीजें हैं ना, जल के बिना जीवन भी नहीं, लेकिन जल में ही चले गए तो भी जीवन नहीं।
पानी बिना नहीं जी सकते, और पानी की बहुलता हो गई तो भी नहीं जी सकते। पानी गिलास से पियोगे तो ठीक है, अगर पानी तुम कुएं में कूंद करके पियोगे तो काम खत्म। यानी पानी के संबंध में तो ये है कि थोड़ा पियोगे तो ठीक रहेगा, ज़्यादा में कूंद जाओगे तो नुकसान होगा, लेकिन वाणी के संबंध में नहीं है। वाणी तो थोड़ी पियोगे तो भी पार करेगी, और ज़्यादा पियोगे तो भी। इसलिए जिनवाणी का स्वाध्याय करो, उतरो। जब तक पानी में उतरोगे नहीं तब तक तरोगे भी नहीं। उतरोगे तो तरोगे, लेकिन पानी से डर लगता है। जिन जिन लोगों ने तैरना सीखा है उनने अपनी मर्जी से नहीं सीखा होगा। किस किस ने सीखा तैरना? अपनी मर्जी से सीखा। हो सकता है थोड़ा सा मन में हो कि हमें तैरना है, तैरना सीखना है, लेकिन जब पानी में तैरने गए होंगे तो अपनी मर्जी से नहीं तैरे होंगे। कोई ना कोई ऐसा होगा जिसने उठा करके पानी में फेंक दिया सीधा। अब पानी में फेंक दिया, अब तो क्या करेंगे बोलो? थोड़ा हाथ पांव पटकेंगे और डूबने लगेंगे तो जिसने फेंका था वो पकड़ करके जल्दी से संभाल लेगा। मतलब है कि रिस्क का काम है। ऐसे ही साधना के क्षेत्र में भी आसानी से लोग नहीं उतर पाते। कोई ऐसा सौभाग्यशाली मित्र मिल जाए, सहयोगी मिल जाए कि उठा के पटक दे, तो वो फिर कहता है कि आप जब गिर ही गए हैं तो ठीक है, तैर लो। गुरु महाराज जी कहानी सुनाते थे। कहानी क्या, सच्चाई थी वो। तो बोले कि एक ब्रह्मचारी थे और वो जहाँ जिस संघ में जाते और निवेदन करके आते, महाराज जी दीक्षा, और बस नारियल चढ़ा के साल 2 साल के लिए गायब। फिर इस संघ में जाएंगे, उस संघ में जाएंगे, सब जगह बोले श्रीफल चढ़ाते, महाराज जी दीक्षा लेना है, दीक्षा के लिए नारियल। महाराज जी भी खुश। 2-4 दिन जो 8 दिन रहेंगे आराम से, सब बंदोबस्त भी ठीक ठाक हो जाएगा कि दीक्षार्थी आया है। भाई ब्रह्मचारी जी, अगर ठीक से बंदोबस्त कराना है आप लोगों को, आप अगर किसी तीर्थ पर भी जाते हो और अगर आपको अपना अच्छा बंदोबस्त कराना है रहने सहने का, तो जो मैनेजर है या जो वहाँ के अधिकारी वगैरह हैं उससे बोलो कि भाई मेरे पिताजी की स्मृति में एक रूम बनाने का मन है। खैर अभी बाद में बात करते हैं, आप तो ये बताओ मुझे रुकना कहाँ है? परिवार है पूरा, आए हैं और तीर्थ वंदना करेंगे, 2-4 दिन रहेंगे, और पिताजी की स्मृति में अगर पिताजी साथ में हो तो ऐसा नहीं बोलना, फिर दादाजी की स्मृति में बोलना। ऐसे बहुत चालाक लोग मिलेंगे। आप लोग भले इतने चालाक हैं कि नहीं है, लेकिन ये दिल्ली वाले जो है ना, नहीं दिल्ली वाले नहीं, दिल्ली वाले चालाक बिल्कुल नहीं, एकदम सीधे जलेबी की तरह। अरे भाई सब तरह के लोग सब जगह होते हैं। यहाँ भी तुमको बहुत अच्छे सरल स्वभावी जीव मिल जाएंगे, तो कुछ ऐसे टेढ़े मेढ़े भी मिल जाएंगे कि उन्हें समझना ही मुश्किल हो जाए कि भाई क्या चल रहा है इनके मन में। सब जगह, छोटे से गांव में भी मिल जाएंगे आपको। एक अच्छा आदमी मिलेगा तो एक टेढ़ा आदमी भी मिल जाएगा। तो महाराज जी बोले कि वो दाहोद में आए, उनने कहा कि महाराज जी दीक्षा के लिए नारियल। तो महाराज जी ने कहा ठीक है। अब 10 बार आ चुके थे, 10 बार नारियल चढ़ा चुके थे, तो उन्होंने कहा कि पक्का है? तो ठीक है पक्का ही है, अभी मैं घूम के आता हूँ, पहले जाके आता हूँ, वापस आऊँगा। तो महाराज ने कहा कि तो नारियल चढ़ा रहे हो दीक्षा के लिए, इतने साल हो गए घूमते घूमते, अब क्या घूमना है? नहीं अभी मैं थोड़ा और घूम के जाता हूँ। उन्होंने कहा पहले ठहरो, 2-3 दिन रुको। तो क्या किया कि दीक्षार्थी जो 2 और थे, सबकी मिला करके और उनकी भी फोटो उसमें छाप दी, पत्रिका छाप दी। अब बोले कि लो ये पत्रिका लो और जाओ, अब तारीख लिखी है इसमें
और इस तिथि तारीख में नहीं आओगे तो यहाँ की जो ये पत्रिका छपाने वाले लोग हैं ना, ये तुम कुएं में भी होगे तो ढूंढ करके तुम्हारी दीक्षा करवाएंगे, समाज वाले। तो उनने फिर कहा कि वाह, अब जब फोटो छप ही गई है ले लेंगे। मतलब क्या है, संयम तो पाल ही रहे, लेकिन ये हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि पीछे कमंडल लेकर के और आगे बढ़ा जाए। तो हिम्मत करना भी बड़ी बात है, सबको हिम्मत नहीं होती है। हिम्मत देने वाला कोई हो। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं हमें भी नियम लेना, हमें भी नियम लेना, और कोई मिलते हैं कि उसको पीछे खींच देते हैं। अम्मा हाथ पकड़ के एकदम उसको बाहर तक घसीट के ले जाती है, तू नियम लेगा, तू रात्रि भोजन त्याग करेगा, तेरे बाप से तो करा ले पहले। बच्चा बेचारा मायूस हो जाता है, चुप रह जाता है कि मेरा दोस्त कर रहा है, वो कर रहा है, सब कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता। तो कभी कभी ऐसा होता है, कोई कोई माँ ऐसी बोलती है कि ठीक है बेटा करो, और शायद करने वाले मिल गए तो 1 साल से चालू करता है और जिंदगी भर के लिए नियम हो जाता है। नियम संयम की आदत भी एक अच्छी आदत है। एक बार अगर ठीक से पड़ गई तो जिंदगी भर के लिए आनंद और शांति हो जाती है, विकल्प टूट जाते हैं। रात में खाने का झंझट ही खत्म, बाहर की खाने का झंझट ही खत्म, भूखे रहना आ जाता है। जिन लोगों ने नियम लिए हैं उनसे पूछो, व्यवस्थाएं भी कहीं ना कहीं बन जाती हैं और नियम भी पालन हो जाते हैं, और कभी परीक्षा की घड़ी आए तो विजयी भी हो जाते हैं। सज्जनों, जरूरी तो है कि कूदिए तो सही एक बार। राजकुमारी की शादी होना थी, विवाह होना था। उसके पिता ने भी कहा कि इस बार तो देखो तुम्हारा विवाह पक्का है, कोई ना कोई बहाना करके तुम टाल देती हो, लेकिन नहीं, अब देखो तुम्हारी उम्र भी ठीक हो गई है, अब तुम्हें शादी होगी तुम्हारी। उसने कहा ठीक है पिताजी, आप कहते हो तो कर लेंगे अभी, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? तो उसने कहा कि जो एक नदी है ना, ये इस नदी में कूद करके जो व्यक्ति वापस बाहर आ जाएगा उसी से शादी करेंगे। राजा ने कहा कैसी बात करती हो, बरसात का मौसम है, इतना पानी बरस रहा है, नदी में खूब पानी आया हुआ है, और इसमें कौन कूदेगा? जो कूदेगा वो मारेगा। तुम्हें मालूम है कि इसमें मगरमच्छ भी हैं, इसका बहाव तेज है। उसने कहा इसीलिए तो, जो इतना पावरफुल होगा कि तैर के कूद जाए और कूद के तैर के वापस आ जाए। राजा ने कहा कि भाई ठीक है, देखते हैं। और आयोजन किया गया, नदी किनारे सारे लोग इकट्ठे हुए, घोषणा हुई कि राजकुमारी स्वयंवर करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति से विवाह होगा जो व्यक्ति इस नदी में कूद के वापस आ जाएगा। लेकिन सभी लोग ध्यान दीजिए, नदी इतनी आसान नहीं है, बहुत गहरी है, कम से कम 10 बांस गहरी है, 10 पुरुष गहरी है। इस वक्त इस घाट पर इतना पानी है कि 10 आदमी के ऊपर एक डूब जाएंगे, और इसमें मगरमच्छ भी रहते हैं। जिसकी भी इच्छा हो राजकुमारी से शादी करने की, वो सब आगे आगे आ जाएं और क्रम क्रम से अपना कूद करके साहस का परिचय दें। लोगों ने जब ये सुना कि नदी बहुत गहरी है तो ढिढोरा सुनकर के आए तो बहुत लोग थे, लेकिन धीरे धीरे वो पीछे सरक गए। कई बार धर्म सभाओं में भी ऐसे होता है कि किसी चीज़ का ढिढोरा कर दिया कि इस टाइप का कार्यक्रम है, आप पधारिए पधारिए, और जैसे ही मालूम पड़ा कि वहाँ तो बोलियाँ भी होने वाली हैं तो कई सेठिए पीछे के पीछे सरक जाते कि नहीं बोलियाँ होने वाली, अपन तो नहीं जाएंगे, भतीजे को भेज देंगे। कहीं कुछ देने की, कुछ खर्च करने की बात आ जाए तो पीछे के पीछे सरकने वाले, कहीं कोई खतरे की बात हो कि भिड़ना पड़ेगा, कि कहीं नाम लिखाना पड़ेगा, कि कहीं कोर्ट की पुलिस थाना जाना पड़ेगा, तो
वहीं से गायब हो जाएंगे। रिस्क लेने में बहुत पीछे रहते हैं लोग, लेकिन ध्यान रखना, पाते वही हैं जो रिस्क लेते हैं। जोखिम लिए बिना कुछ नहीं मिलता है किसी को। आप चाहो सीधे सीधे गिरनार मिल जाए, सीधे सीधे तुम्हारी पुरातत्व में गई हुई मूर्तियां मिल जाएं, और कई लोग तो हैं ये पंगा ही नहीं लेना चाहते। पंगा तो क्या होता है? एक दिन एक IRS अधिकारी आए, IPS, वो बता रहे थे कि यहाँ के दिल्ली के कई थानों में जैन मूर्तियां रखी हुई हैं, बहुत मूर्तियां रखी हुई हैं, कुछ चोरों से पकड़ी गई और कुछ विदेश से आई हुई, लेकिन कोई जैनी लेना ही नहीं आते। हमारे जैनी लोग देखो, नया मंदिर बनाएंगे, नई मूर्ति जाएंगे और उसमें प्रशस्ति लिखाएंगे। प्रशस्ति में दादा बाबा का नाम तो होगा ही होगा, खुद का होगा, बच्चों का होगा, यहाँ तक कि टुन्नू मुन्नू का भी सबका नाम होगा। प्रशस्ति का, नाम का इतना मोह हो कि एक नई प्रतिमा जी ला करके नई प्रतिमा प्रतिष्ठा करो, अच्छी बात है, लेकिन थानों में रखी हुई है, पुरातत्व विभाग में पड़ी हुई है, माल खाने में रखी हुई है मूर्तियाँ, उनका भी तो ख्याल करो, उनमें से मूर्ति लेके आओ। हो सकता है कोई दिव्य भव्य अतिशयकारी मूर्ति उसमें से ऐसे मिल जाए कि तुम्हारी और तुम्हारे देश की, गांव की वाहवाही हो जाए। नहीं, उसमें रिस्क बहुत है। किस ढंग से जाएंगे? पुलिस वाले के पास कौन जाए? कौन पुलिस वाले से बात करे? कौन थानेदार से बात करे? अब इन जैसा कोई हो तो जाके लेके आवे, 2 और ले गया ना। फिर आगे वो पूछेंगे, फिर कुछ लिखवाएंगे, फिर कुछ विभागों में जाना पड़ेगा, फिर कुछ कार्रवाई होगी, फिर कुछ जमा भी करना पड़ सकता है। ये सब माथापूड़ी अपने से नहीं होती। ये सब आराम तलब लोग हैं। और धर्म भी सबको कैसा चाहिए आजकल? आराम वाला चाहिए। कुछ लोगों ने तो मुनिराजों की आराधना, भक्ति, पूजा इसलिए ही बंद कर दी कि चौका नहीं लगाना पड़े, पड़गाहन नहीं करना पड़ेगा। उनको और कोई मतलब नहीं था, तत्व ज्ञान से और इससे कोई मतलब नहीं था। मंदिर ही जाना बंद कर दिया, संप्रदाय ही बदल लिया। अरे भाई, तुम्हारे संप्रदाय बदलने से नुकसान तो तुम्हारे ही आत्मा का होगा ना। सच्चे देव शास्त्र गुरु का मार्ग छोड़ करके मनमानी का मार्ग चालू कर दिया, उससे नुकसान तो तुम्हारे ही आत्मा का होगा। जो जिस मार्ग का अनुयायी है, जिस मार्ग पर चलना चाहता है, वह उन पर चलने वालों की सेवा, पूजा, भक्ति तो करता ही। डॉक्टर की सेवा कंपाउंडर इसलिए करता है ताकि वो भी समझदार हो जाए और डॉक्टर जैसा काम करने लग जाए, आगे परीक्षा देके वो भी डॉक्टर बन जाए। श्रावक भी तो माल खाने में रखी हुई मूर्तियां लाइए, मालूम करिए। वो बोल करके चले गए। अधिकारी भी ऐसे ही निकलते हैं। लिस्ट आना चाहिए, मालूम करना चाहिए। अरे भाई, लोग तो जो है एक अपना जरा सा प्रतीक मिल जाए तो पूरी बिल्डिंग पर कब्जा कर लेते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री वीरचंद, श्रीमती उषा रानी, श्री राजेंद्र कुमार, गजेंद्र कुमार, श्री अजय कुमार, श्री प्रवीण, श्रीमती प्रिया, श्री विकास, श्रीमती मेनका, श्री प्रणव, रेशम, अक्षित, तनिष्क, कश्वी, लाव्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार, कामा निवासी, दिल्ली, जयपुर प्रवासी, फर्म एकता एंटरप्राइजेज।